वर्कशीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं, इनमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी के। देयरफॉर आप लोग कह सकते हैं 4a इक्वल टू 3 आया, जिसकी वजह से a की वैल्यू 3/4 आई, और इमेजिनरी पार्ट की वजह से 3a माइनस बी आपका -6 आया। a की जगह हमने 3/4 पुट किया, माइनस का b इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू आ गई 6 + 9/4, और 6 4 जा 24 और 9 मिलकर हो गए 33/4, और ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। पहले आ गई थी आपके पास a की वैल्यू और आ गई दोनों वैल्यूज। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास रियल पार्ट, और देखो राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 आयोटा एज्यूम कर लिया। तो रियल के इक्वल, इमेजिनरी के। तो सबसे पहले तो मुझे लगा इमेजिनरी बहुत सिंपल है, तो उससे 0 लिखा। देयरफॉर v की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ से देखें तो 3/√5 मतलब रियल पार्ट u -5 इक्वल टू राइट साइड का रियल पार्ट, और ये हो गया 3/√5, u इक्वल टू हो गया 5 + √2, और u की वैल्यू आ गई √5/3 के साथ 5 + √2। तो आपके पास u आ गया, आपके पास v आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें आयोटा रेज़ के पास 16 दिखाई दे रहा है, और जब भी पावर 4 या 4 से ज़्यादा होती है हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। तो यह आयोटा 0 बन गया, जिसे हम कह सकते हैं जस्ट 1। तो ये आपके पास आया 3b - 2 के साथ में आ गया 5 - 2a आयोटा इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। कंपेयर करा तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। 3b इक्वल टू 2 आया, और b इक्वल टू 2/3 आया। 5 इक्वल टू 2a आया, और a की वैल्यू 5/2 आई, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट में देखो, फिर से हमारे पास लेफ्ट साइड तो बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व है, बट आयोटा क्यूब होने की वजह से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, माइनस प्लस हो गया। पहले देखो आपके पास में क्या लिखा है 3 - b, और यहाँ से आया आपके पास IA। ठीक है, ये लेफ्ट का रियल, ये राइट का रियल, ये लेफ्ट का इमेजिनरी, ये राइट का इमेजिनरी। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। a की जगह क्या लिख सकते हैं 4b, तो a की जगह लिखा 4b इक्वल टू आया 3 - b, 8b + b मिलकर 9b इक्वल टू आया 3, और b की वैल्यू आ गई 1/3। b की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू पुट की तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 4/3। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं लेफ्ट और राइट में, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी के। तो लेफ्ट साइड का रियल इज 3x - 7 इज इक्वल टू -5y, एंड लेफ्ट साइड का इमेजिनरी इक्वल टू राइट साइड का इमेजिनरी, तो ये आ गया 5 + x। यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू आपके पास में आई 2y - 5 से यहाँ पुट किया तो 3 के साथ आया 2y - 5 माइनस का 7 इक्वल टू -5y। तो ये हो गया आपके पास 6y -15 - 7 इक्वल टू -5y। इधर आके बन गया 11y इक्वल टू आ गया 22, एंड y की वैल्यू आ गई 2। y आपके पास 2 आया, y की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो 2 × 2 -5 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो रियल और इमेजिनरी सेपरेट ही नहीं है लेफ्ट साइड में, तो पहले उन्हें अरेंज करेंगे। रियल को एक साथ करेंगे, इमेजिनरी को एक साथ करेंगे। x की मल्टीप्लाई करी तो x - ix, y की मल्टीप्लाई करा तो y + iy इक्वल टू आया 1 - 3i। आप रियल पार्ट्स को कलेक्ट करो, एक साथ ब्रैकेट में लिखो
फिर इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट करो, एक साथ लिखो आयोटा कॉमन लेकर, तो आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा। आप देखो रियल को इक्वेट करेंगे तो 1 आया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 आया, यहाँ से 2y इक्वल टू माइनस 2 आया, जिसकी वजह से y की वैल्यू -1 आई। अब y की वैल्यू अगर -1 है तो आपके पास x की वैल्यू 2 है, और x भी आ गया और y भी आ गया। 7 क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें अरेंज करेंगे रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट सेपरेट। तो y स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए तो y स्क्वायर के साथ आया आयोटा y स्क्वायर, प्लस में आपके पास 6 प्लस आयोटा इक्वल टू है 2x प्लस आयोटा x। अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट अगर हम देखें तो y स्क्वायर है और 6 है, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन लिया तो बना y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आया 2x के साथ ix। ठीक है, रियल को रियल के इक्वल लिखा, मीन्स y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू हमने 2 लिखा, और y स्क्वायर प्लस 1 2x सॉरी, और y स्क्वायर प्लस 1 हमने x लिखा। ठीक है, तो आप ये देखो अगर यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू देखें कितनी आ रही है x माइनस 1, तो y स्क्वायर की जगह x माइनस 1 लिखा और आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई। आपके पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट किया तो आपके पास है y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में आया 5, और y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, और y की वैल्यू आ गई ±2। ठीक है।